मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अगले 45 दिन तक ये काम कर गए ना, तुम इस एग्जाम को क्रैक करो या ना करो, तुम वो चीज बन जाओगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। पहली प्रायोरिटी हमें यह है कि पहले वो सारी चीजें हम पढ़ लें जहां से पेपर बनता है। अगर तुम यहां से 25 में से 25 नहीं ला पाए तो तुम्हारा सिलेक्शन रुकने लगेगा। तो देखो यार, सीएचएस जैसा एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो ये आखिरी के 45 दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम साल भर तक क्या किए हो, कितनी पढ़ाई की हो, किस कॉलेज में थे, किस स्कूल में थे, कौन से बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी के 45 दिन 30 दिन जो तुम रगड़ के मेहनत करते हो और अपने आप को निखारते हो तो तुम इस सीएचएस जैसे कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसका प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए। तो आज आपको इस वीडियो में वो स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं जो कि आपको उस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करवाएगी, काउंसलिंग करवाएगी और आप जाकर सीएचएस में पढ़ रहे होगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा। 1000 लाइक का एम रखते हैं। अगर 1000 लाइक हो गए तो आपको चैनल पर वो सारी चीजें हम दे देंगे जिससे आप बैठे बैठे घर पर फ्री में सीएचएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ऑलरेडी यहां पर कंटेंट पड़ा हुआ है सीएचएस 2023 का, जहां पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस कराई थी। चाहे मैथ्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, बायो की बात करूं, और सीएचएस 2023 का हर वो डिटेल आपको देने की कोशिश की थी जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। अब बारी सीएचएस 2024 की है। सिलेक्शन की भरमार होगी जब आप मेरा साथ दोगे और मुझ पर विश्वास करोगे। सीएचएस 2024 की प्लेलिस्ट बन चुकी है। इसमें जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है जाकर इसकी वीडियोस को ओपन कर लो, जाके जो तुम्हें डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर लो। यहां पर सारी वीडियोस अवेलेबल है, तुम्हारे जितने डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने पीपीटी पर आते हैं और यहां पर डिस्कस करते हैं कि आपकी ये बाहुबली स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन जायसवाल है और रैंकर्स फाउंडेशन चैनल पे मैं पढ़ाता हूं। यहां से हमने एनटीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की है। प्री फाउंडेशन यानी जो बच्चे बाद में जाकर जेईई नीट जैसे कंपटीशन को फोड़ते हैं वो बच्चे यहां पर बेसिक्स अपने क्लियर करते हैं। सीएचएस पिछले साल हमने पढ़ाया था और बहुत सारे बच्चों ने सीएचएस क्रैक भी किया था और AIR 6 हमारा टॉप रैंक था। तो इस साल भी हमें क्रैक करना है और इस साल भी हमें फोड़ना है और मचाना है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे क्लास 11th के हैं उनका पेपर कितनी तारीख को है। मैथ्स का पेपर जो है वो 30 तारीख को है और बायो का पेपर 1 मई को है। ये दो एग्जाम हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में बता देंगे कि भैया सीएचएस क्रैक करना है और 80+ लाना है, क्योंकि अगर 80+ नहीं लाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो लाएंगे और उसका प्रोसेस भी सीखेंगे और उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ओवरव्यू ले लो कि तुम्हें कितना स्कोर करना पड़ता है। 11th बॉयज की अगर मैं बात करूं तो तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हें 77 सवाल सही करने पड़ेंगे, यानी हमारा मिनिमम टारगेट 80+ होना चाहिए। तुम चाहे ईडब्ल्यूएस के हो चाहे ओबीसी के हो, 70 से 75 ही टारगेट है। SC ST के लिए थोड़ा कम हो सकता है बट हमारा टारगेट 80+ होने जा रहा है। बायो की अगर मैं बात करूं तो 81, यानी बायो में तो हमें 82 83 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। बॉयज की बात करूं, ईडब्ल्यूएस और SC ST, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूं तो 69 और 79 मतलब लगभग बराबर है। अब अगर मैं बात करूं तुम्हें लड़कियों की, अगर गर्ल्स की बात करूं तो ये भी लगभग वही डेटा है, यानी हमें रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। और बायो वाले बच्चों को तो टारगेट रखना है 85+ और मैथ वाले बच्चों को टारगेट रखना है 80+। इससे नीचे अगर आपका आ रहा है, इससे नीचे अगर तुम्हारे टेस्ट में आएंगे तो मान के चलना कि तुम्हारा सीएचएस में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हो सकता है, तुम क्रैक कर सकते हो, तुम 85 80+ ला सकते हो। लेकिन आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस बेहतरीन स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। प्रहार बैच के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। ये एक वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या क्या किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं। देखो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ वाले बच्चों के लिए मैथ और बायो वाले बच्चों के लिए बायो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 75 नंबर का पेपर कहां से बनता है? यहीं से बनता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये फिजिक्स का सिलेबस है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। 2023 में अगर मैं बता दूं तो रियल नंबर से 4 सवाल, पॉलिनोमियल से 3 सवाल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 1 सवाल, क्वाड्रेटिक से 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 1, ट्राइंगल से 1, कोऑर्डिनेट से 1, 5 नंबर ट्रिगो से, 2 नंबर सर्कल से, 2 नंबर एरिया टू द सर्कल से, 3 नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से और 1 नंबर प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। फिजिक्स की बात करूं तो 9th से केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 9 4 13 5 18 4 22 23 सवाल आपके 10th के पोर्शन से पूछे गए थे, यानी 80% पेपर फिजिक्स का जो बनता है वो 10th से बनता है। केमिस्ट्री की बात करूं तो सभी के सभी सवाल 10th से पूछे गए थे। बायो की अगर बात करूं तो बायो 9th प्लस 10th मिला के आता है और कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो एक्स्ट्रा पूछ दिए जाते हैं, उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, इनहेरिटेंस,
आवर इन्वायरमेंट और बायोमोलिक्यूल। इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा वो भी हम कवर कराएंगे। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, मुझे पता है। टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, @रैंकर्स CHS पे सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। 4000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तुम 4001 होगे या 5001 होगे, वो तुम्हारे ऊपर है। जाकर ज्वाइन कर लेना और वहां पर वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ और वो इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी जिससे तुम इस एग्जाम को क्रैक करने में काफी तुम्हें मदद मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? बाहुबली स्ट्रेटजी है ना तुम्हें चाहिए, तो बाहुबली स्ट्रेटजी की तरह तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। बहुत दिमाग से और बहुत स्ट्रेटजिकली चलना पड़ेगा। आखिरी के 40-45 दिनों का ही खेल है। अगर मैं आज डेट की बात करूं तो जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, हमारा टारगेट है 15 मार्च से काम करने का, क्योंकि अभी हम बोर्ड एग्जाम में फंसे हुए हैं। कई सारे बच्चों को CBSE बोर्ड वाले हैं तो उनका 11 मार्च तक पेपर है। यूपी बोर्ड वाले लगभग खाली हो चुके हैं, बिहार बोर्ड वाले लगभग खाली हो चुके हैं। कंपटीशन अपने यूपी बिहार वाले बच्चों में ही है, क्योंकि यहीं के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो 15 मार्च से हमारा टारगेट है 15 अप्रैल तक, सबसे पहला स्टेज है हमारा। और उसके बाद हमें काम करना है 25 अप्रैल तक। 2 स्टेप में हमें काम करना है और हमारा मेन गोल ये होगा कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीशन हम कर रहे होंगे। पहली प्रायोरिटी हमें यह है कि पहले वो सारी चीजें हम पढ़ लें जहां से पेपर बनता है। उसके बाद हमें टेस्ट और रिवीजन करना है। और अगर हमारा कुछ रिमेनिंग रह गया तो वो हम इसमें करेंगे 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपको भी ऐसे ही टारगेट रखना है, तभी आपका काम हो पाएगा। फिर उसके बाद 25 अप्रैल से पेपर तक, 29 को पेपर है, 1 को पेपर है, 30 को पेपर है, आई डोंट नो, 30 को पेपर है, 1 को पेपर है, कोई बात नहीं। आपको प्रॉपर केवल और केवल रिवीजन करना है और फुल मॉक लगाने हैं। रिवीजन और फुल मॉक। अब इस चीज को समझिए कि 15 मार्च से हमने चीजों को शुरू किया। हम पेपर तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, टेस्ट भी लगा रहे होंगे, फुल मॉक लगा रहे होंगे और अपने आप को 85 प्लस बार बार लाकर प्रूव कर रहे होंगे कि CHS मैं आ रहा हूं। कमेंट में लिखिए कि CHS क्रैक करना है और टारगेट अपना लिखिए और बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहां कहां के बच्चों को गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि मैं उनकी जितनी मदद कर सकूं उतनी मदद कर सकूं। आप घबराइएगा मत, आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब इस चीज को समझते हैं, खेल क्या है? खेल है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का खेल है। 100 मार्क्स के पेपर में आपको 120 मिनट मिलेंगे और 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 100 क्वेश्चन में किसके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैथ या फिर बायो, यहां पर मैंने लिख दिया फिजिक्स, यहां पर लिख दिया मैंने केमिस्ट्री, यहां पर लिख दिया मैंने आपका हिंदी और यहां पर लिख दिया मैंने इंग्लिश और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? जनरल स्टडीज। ठीक है। अब सवाल कितने कितने पूछे जाते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है कि भैया 25 सवाल इनके पूछे जाते हैं, 25 इनके पूछे जाते हैं, 25 इनके पूछे जाते हैं, 10 इनके पूछे जाते हैं, 10 इनके पूछे जाते हैं, 5 इनके पूछे जाते हैं। अब आप इस चीज को समझो कि आपका नंबर कहां से मिलने वाला है। आपका नंबर यहां से मिलने वाला है। अगर 11th का बच्चा जो प्रिपरेशन करने जा रहा है वह हिंदी इंग्लिश में फंसा, उसे लगा कि नहीं मुझे हिंदी इंग्लिश बहुत बढ़िया से करना है, फिर नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि खेल तो यहां चल रहा है 25 25 25 75 नंबर का खेल है। यहां से तुम्हारा सिलेक्शन होगा और यहां से तुम्हारा कंफर्मेशन होगा। इसे छोड़ना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए वेस्ट है भाई। यहां से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, यहां सिलेक्शन यहां से होगा और कंफर्मेशन यहां से होगा। इसमें भी तुम्हें स्कोर करना है। कैसे करना है, कितना करना है, ये जान लो। इस 25 में अगर मैथ वाला बच्चा है, मैथ वाला बच्चा, उसे कितना सही करना पड़ेगा? 22। ध्यान समझो, मैथ वाले बच्चों को 22 सही करना पड़ेगा। और बायो वाले बच्चों को अगर तुम यहां से 25 में से 25 नहीं ला पाए तो तुम्हारा सिलेक्शन रुकने लगेगा। अब तुम्हें हो सकता है ये चीज बुरी लगे कि भैया आप ऐसे कैसे कह दे रहे हो। भाई तुम नीट का स्कोर जाके देखना, जो बच्चे 720 नंबर का पेपर देते हैं वो 720 में से 720 लाते हैं। 720 में से 650 640 लाने वाले को ही एम्स जैसे कॉलेज में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो तुम जिस स्ट्रीम में को चूज कर रहे हो, अगर तुम उसमें 25 में से 25 लाने की काबिलियत नहीं रखते हो तो तुम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो इतना तुम्हें जज्बा लाना पड़ेगा, इतना तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि भैया मुझे 25 में से 25 लाना है। तो यहां से तुम्हें 25 लाना है और इस फिजिक्स में से भी तुम्हें 22 लाना है मिनिमम, और इस केमिस्ट्री में से 22 लाना है मिनिमम। तो 22 3 66 66 मार्क्स आपके यहां से हो गए। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें यहां से 6 नंबर लाने हैं। इंग्लिश की बात करूं तो यहां से तुम्हें 6 नंबर लाने हैं, और इसमें से तुम्हें बात करूं 6 6 12, मान के चलते हैं 4 नंबर, हालांकि ज्यादा हो गया।
अपन यहाँ से 3 नंबर ही रह ले, 5 में से 3 या 2 या 3 भी हमारे सही हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सही? 22, 22, 44, 66, 66 से 72, 78, 2 80, 81। यानी हम यहां पर अगर इतना स्कोर कर पाए तो 80 to 81 मैथ वाले बच्चों को मिलेगा, और बायो वाले बच्चों को 80 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 83 to 84। किसी का भी सिलेक्शन रुक जाए तो बताना, अगर तुम इतना स्कोर ला दिए तो। इतना अगर तुम अचीव कर गए, इतना तुम्हें टारगेट रखना पड़ेगा। 25 में से 22 सवाल तुम्हें मैथ के सही करने पड़ेंगे। और तुम्हें यह बता दूं, पेपर का लेवल टफ नहीं होता है, पेपर का लेवल मॉडरेट होता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ना है। अब आओ सिस्टम बताता हूं, स्टेप क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप है तुम्हें प्रॉपर सिलेबस डालना पड़ेगा। पहले तो तुम यार पहले फॉर्म भर दो, 20 तारीख तक ही फॉर्म है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पहला काम है तुम जाके फॉर्म भर दो। फॉर्म वेबसाइट पर जाकर bhuonline.in पर भर दिया तुमने। अब उसके बाद तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए। हमारी प्लेलिस्ट खोल लो, तुम्हें प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा, एक एक चैप्टर का नाम मिल जाएगा। उसके बाद सिलेबस के बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब भैया हमें प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा कहां से? प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें मिलेगा हमारे एप्लीकेशन रैंकर्स फाउंडेशन पर जाकर डाउनलोड कर लो। पीडीएफ सेक्शन में फ्री मटेरियल में पड़ा होगा, वहां से डाउनलोड करने के बाद तुम्हें पेपर मिल जाएगा। प्रोसेस समझो, यही प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया, तुमने पेपर का लेवल देख लिया कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब सिलेबस के बाद अब तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाओगे, चैप्टर की लिस्ट बनाओगे। अब एक एक करके अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे। ये सिलेबस तुम कब तक कंप्लीट करोगे भाई? ये सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, कोशिश करना है कि 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे। पहले ही बता दे रहा हूं। तो 20 अप्रैल तक हमारा सिलेबस हो गया। अब इसके बाद अब तुम्हारे शुरू होंगे मॉक टेस्ट। अब इसमें तुम्हें मॉक टेस्ट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया रिवीजन, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये है इस स्टेप इस एग्जाम को क्रैक करने का। पहला तो चीज तुम्हें टारगेट पता होना चाहिए, किसमें कितना स्कोर करना है ये पता होना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा भैया खेल तो यहां है। नंबर मेरा मेजर पोर्शन 75% पेपर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से बनेगा। 25% आपका हिंदी और इंग्लिश और जनरल स्टडीज से बनेगा। अब इस चीज को समझो कि एक बार तुम अगर हिंदी और इंग्लिश को पढ़ जाते हो, जो चीजें मैं बताऊंगा जैसे जैसे बताऊंगा उतना कर जाते हो, तो तुम यहां से 10 में से 6 डेफिनेटली सवाल सही करके आओगे। और अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो 10 के 10 करोगे तो 3 तो तुम्हारे ऐसे ही डायरेक्टली लग जाएंगे तुक्के से। ठीक है, बचे कितने? 7 में से 3 सही करके आने हैं मेरे दोस्त। तो वो बहुत टफ टास्क नहीं है, वही काम हिंदी में वही काम इंग्लिश में। जनरल स्टडीज का जो 5 सवाल आएगा वो आएगा करंट अफेयर से, यानी आज के जीवन में क्या चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ा करो, पेपर वगैरह पढ़ा करो, क्या चीजें लॉन्च हो रही है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कहां पे कौन सी चीजें हैं, ये हल्की फुल्की आइडिया होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि तुम 10-10 घंटे क्लास करो, रोज क्लास करो, इसकी नहीं, इसकी क्लास करोगे तो ये कहां जाएगा। इसमें तो तुम्हें मेहनत करना है ना, यहां पे मेहनत करना और इसे तुम्हें अचीव करना है। तो भैया अब बताओ कि करना क्या है। करना यह है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो हो गया मेरे पीसीएम वाले भाइयों का, भाइयों और बहनों का। अब आते हैं पीसीबी की बात। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि ये पेपर जो बनाते हैं ना वो करते क्या है। पेपर बनाने वाले ना पेपर का लेवल टफ नहीं रखते हैं। पेपर में ये करते ये हैं कि आपको इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि बस आप याद रखो। अगर आपको चीजें याद हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप सही सवाल से आंसर लगा के आ पाओगे। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, तैयारी करते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अरे यार चलो ठीक है, पापा ने कह दिया एग्जाम फॉर्म भर दो, भर दिया, उससे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। मैं जब पढ़ता था तो मुझे तो जानकारी, आज इतनी अच्छी पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, इतनी चीजें अवेलेबल है कि इतने कम अमाउंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पेड बैचेज में पढ़ाते हैं, बट बहुत कम नॉमिनल फीस में ऑनलाइन तुम्हें एक कोर्स मिल जाता है जहां से तुम प्रिपरेशन प्रॉपर कर पाते हो। तो वही तुम्हें भी करना है। यानी आपको एक स्ट्रेटजी बना ली तुमने, मेरी वीडियो देखकर पेन कॉपी पे लिख लिया ना सारी चीजें जो मैंने बताई, अब उसको तुम्हें इंप्लीमेंट करना है।
मैथ के सारे चैप्टर की स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, फिजिक्स की करनी है, केमिस्ट्री करनी है। जैसे जैसे टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हें सवाल जो लगवा रहा है, सवाल टीचर वही लगवाएगा जो एग्जाम में आएगा, जैसा एग्जाम में आएगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट देगा, उस प्रैक्टिस सीट को बस लगा जाना। इतना काम कर गए। डेली मुझे तुमसे मैं कहूं कि डेली मेरे को तुम दे दो 1.5 से 4.5 यानी 6 घंटे, 5 से 6 घंटे ऑनलाइन स्टडी में दे दो, ठीक है, और 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी दे दो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अगले 45 दिन तक ये काम कर गए ना, तुम इस एग्जाम को क्रैक करो या ना करो, तुम वो चीज बन जाओगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम वो इंसान बन जाओगे, वो तुम्हारे अंदर काबिलियत आ जाएगी कि तुम किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम को दोगे, किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर किसी भी कोचिंग के स्कॉलरशिप एग्जाम भी देते हो, तुम वहां पर परफॉर्म करोगे। तो वो चीज तुम्हें डेवलप करानी पड़ेगी, ये एग्जाम तुम्हें यही चीज सिखाएगा। तो CHS क्रैक करना हमारा टारगेट है और उसके लिए हम मेहनत करेंगे, वो कमेंट कर दो तुम, ठीक है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपके 25-25 सवाल आएंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 25-25 सवाल आएंगे। अब इसकी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। कहां से करेंगे प्रिपरेशन? देखो, हमारा मेन टारगेट है कि आपको 75 जो आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के हैं उसमें तुम्हारा 70+ लाना है। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमने अपने PPT बना ली है, हमने अपनी स्टडी मटेरियल क्रिएट कर लिया है, हमने अपनी DPP बना ली है, हमने अपनी प्रैक्टिस शीट बना ली है, हमारे बच्चे इनरोल भी हो गए हैं, हम 15 तारीख से तैयार हैं। तुम तैयार हो? बताता हूं। प्रहार बैच है हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, बहुत लिमिटेड सीट रखूंगा। मुझे चाहिए बच्चे जिससे मैं कनेक्ट हो पाऊं, जिससे मैं बात कर पाऊं, कि भैया मेरे को अगर डाउट भेज रहा है ना, तो मैं उससे कहूं कि हाँ डाउट सॉल्व हो गया, तो वो मुझे भेजा, तो मैं उससे कहा कि हाँ भाई डाउट सॉल्व हो गया, मैंने उसको भेज दिया। तो इस तरीके से मैं काम करने वाला हूं। तो रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर जाओगे, कैसे कैसे जाओगे भी बता दूंगा। वहां पर ये प्रहार बैच दिखेगा, अभी प्राइस उसकी 1499 दिख रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कम कर दिया है। एक उस पर कोड दिखेगा अर्ली 300 को अप्लाई कर देना। जैसे ही तुम अप्लाई करोगे ये कोर्स हो जाएगा 1199 का। इसको मैंने बोला था कि मैं बस 28 फेब तक करूंगा, बट मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए तुम्हें मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। जिसके अंदर जज्बा है 12-12 घंटे पढ़ने का अगले 45 दिनों तक, वही जुड़ेगा, ठीक है। जिसे लगता है कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। तो आपको अगर जुड़ना है तो यू कैन ज्वाइन। आपका प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। प्रहार बैच कब से स्टार्ट हो रहा है ये बता देता हूं। 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर लिख दे रहा हूं, 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ये बैच चलेगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। जब लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। हर क्लास में इतने सवाल आपको करा दिए जाएंगे कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके साथ 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी हर चैप्टर की, और ये वो सवाल होंगे जिस टाइप के सवाल CHS पूछता है। साथ ही साथ इसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पिछले 10 सालों के, 10 ईयर के उस चैप्टर से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यानी आपको पूरी सीट मिल गई, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यानी आपको किसी किताब को भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो चीज आपको लेनी पड़ेगी, जो चीज मुझे बतानी होगी कि भैया हिंदी के लिए ये काम करना है, इंग्लिश के लिए ये काम करना है, वो तुम्हें समझा दूंगा, उसे तुम करना। बाकी चीजें मैं दे रहा हूं, बाकी मैं अपने साइड से हिंदी और इंग्लिश की तुम्हारे बहुत सारी चीजें भी दूंगा, वो भी तुम्हें मिलेंगी इस बैच में। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। बट जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। बैच लेना है, प्रोसेस समझ लो इस चीज को। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें हमारा ऐप मिलेगा रैंकर्स फाउंडेशन, नाम देख लो रैंकर्स फाउंडेशन। इस तरीके का एक लोगो बना रहेगा, रैंकर्स फाउंडेशन नाम रहेगा। बैच आपका ऐप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करके लॉगिन करना, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूं। प्रहार बैच दिखेगा, बाय नाउ पर क्लिक करोगे, इस तरीके से खुल जाएगा। यहां पर देखो अवेलेबल ऑफर में तुम्हें दिख रहा है कि अर्ली 300 कूपन कोड अवेलेबल है। अर्ली 300 कूपन कोड लगा लेना। जैसे ही लगाओगे, इस बैच की प्राइस जो 1538 दिख रही है, 1499 बाद कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होती है, ये कम होकर 1231 हो जाएगी, यानी 1199 प्लस थोड़ी सी हैंडलिंग चार्ज होती है उनकी, ऐप वालों की, वो लेते हैं। फिर ये अर्ली 300 अप्लाइड हो गया। यहां पर आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना। जैसे ही तुम क्लिक करते हो तुम्हारे पास कूपन कोड अप्लाई, जैसे करते हो कूपन कोड अप्लाइड आ जाएगा। और क्लिक करने के बाद आपको
एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, प्लीज चेक योर व्हाट्सएप SMS फॉर नेक्स्ट स्टेप। आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा, एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा और एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। किसी एक सिंगल पर आप लिंक पर क्लिक करिएगा, किसी एक पर, ठीक है। लिंक पर क्लिक करके यहां पर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपके पास UPI है, UPI से कर दीजिएगा। आपके पास कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, EMI है, जो तरीका आपको अपनाना है आप अप्लाई करके पे नाउ कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कर देंगे मेरे पास आपका डेटा आ जाएगा, मैं आपसे कोई दिक्कत होगी तो मिल लूंगा। अगर किसी बच्चे को किसी बैच में लेने में समस्या आती है तो मेरा खुद का पर्सनल नंबर है 81 760 594 35, ठीक है। परेशान मत करना मुझे, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि अगर तुम्हें प्रहार बैच में लेने में कोई भी समस्या आती है इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। बैच में जुड़ जाओ, विश्वास करो 15 तारीख से वो कंटेंट डिलीवर करूंगा जिसकी बात जो तुम्हें समझ में आएगी कि हाँ भैया कुछ चीजें दे रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पर एक पहली दिन लाइव क्लास भी लूंगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगा कि क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, किस तरीके से काम करूंगा, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड रहो, बैच में एनरोल हो लो, ठीक है। बैच में एनरोल हो लो, फिर मिलते हैं मिलके इस एग्जाम को अगले 45 दिनों में। ये पूरा का पूरा सिलेबस जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ रहे होंगे। सिलेबस पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट लगा रहे होंगे, फुल मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, और आपके स्कोर जब 85+ आने लगेंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो बी वेल प्रिपेयर्ड, चलिए तैयारी करते हैं, घुसते हैं इस मुकाम पे और इसको हासिल करते हैं, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखिए, कमेंट कर दिया होगा, बहुत बढ़िया। अब लग जाओ, सामने लिख दो अपने स्क्रीन पर CHS क्रैक करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, जय हिंद।